ट्वेल्थ हाउस क्या है? लॉस, व्यय, एक्सपेंडिचर, हानि। हानि, खर्च भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और हानि भी है। बिजनेस करा अपन ने, पता लगा 2 पैसे कमाने के बजाय जेब के 2 पैसे और चले गए, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया। ऐसा टेंडर भर दिया कि उसमें अपन काम ही नहीं कर पाए, नुकसान खा गए। तो नुकसान वाला हाउस जो है ना, वो ट्वेल्थ हाउस है। तो इसमें हम अपन लिखेंगे एक्सपेंडिचर, लॉसेस, चैरिटी, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट। ये सब चीजें खर्च करने पर होती हैं। पैसा आपका खर्च होना चाहिए। इवन आपको कार खरीदना है या प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, तब भी ट्वेल्थ हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बिना खर्चे के ना तो प्लॉट खरीद पाओगे ना मकान खरीद पाओगे। तो अगर मान लो आपका 4 10 11, 4 10 12, 4 10 11 12 ऐसा आ रहा है, 4 10 11 12, चौथा हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये चारों हाउस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं महादशा अंतरदशा में। जिसकी महादशा चल रही है वो चौथा घर का मालिक है, 10वें घर में बैठा है, और जिसकी अंतरदशा चल रही है वो 11वें घर का मालिक है, 12वें घर में बैठा है। तो इस प्रकार 4 10 11 12 ये चारों हाउस एक्टिवेटेड हैं, क्योंकि इन हाउसेस का दशानाथ आपकी दशा में चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि चौथा घर मतलब जमीन, 10वां घर मतलब अपोनेंट की जमीन। अपोनेंट की जमीन, अपोनेंट कौन? 7th हाउस, उसकी जमीन मतलब 10th हाउस, 7th से 4th। तो 10th हाउस विल रिप्रेजेंट अपोनेंट की जमीन। 11 का मतलब होगा हमें गेन हुआ, और 12 का मतलब है कि हमारा खर्चा भी हुआ। तो एक प्लॉट खरीदने के लिए क्या क्या होता है बताओ? एक प्लॉट खरीदने में सामने वाले की जमीन होना चाहिए, आपको भी जमीन मिलना चाहिए फाइनली। तो सामने वाले का चौथा घर, आपका चौथा घर, दोनों इन्वॉल्व हो गए। आपको फाइनली गेन होना चाहिए, तो आपका 11th हाउस भी हो गया इन्वॉल्व। आपकी फुलफिलमेंट हुई कि आपने प्लॉट खरीद लिया, आप बड़े खुश। लेकिन उस दौरान आपने खर्चा भी तो किया, तो 12th हाउस भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गया। इस तरह से हम केपी में कॉम्बिनेशन बना के 4 10 11 12 भावों के स्वामी की अगर दशा अंतरदशा चल रही है, तो क्या घटना घट सकती है कि आप बढ़िया सा प्लॉट या कार खरीद सकते हैं। ऐसा हम कैलकुलेशन करेंगे बाद में। तो खैर, 12th हाउस यहाँ पर एक्सपेंडिचर का है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर, लॉसेस, डोनेशन, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, कहीं भी खर्चा करो आप। दूसरी बात, ये जो 12th हाउस है ये फर्स्ट हाउस से 12th है, मतलब ये इसके जस्ट नेक्स्ट हाउस, दैट इज लग्न, फर्स्ट हाउस का लॉस कर रहा है। लॉस कर रहा है उसका मतलब कि शरीर जो है ना, उसको क्षति पहुंच रही है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, वो व्यक्ति पंगु हो जाएगा, उसका इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा, उसमें उसमें फिजिकली थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, या शरीर में भी बनावट में, स्वास्थ्य में कहीं कमी आ सकती है। अगर 12th हाउस एक्टिवेटेड है, शुरू से ही एक्टिवेटेड है मान लो कुंडली में, तो फिर शरीर उसका बीमार बीमार सा रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, इस तरह की बातें आएंगी। अदरवाइज अगर मान लो कि अ, बाद में किसी दशा अंतरदशा के दौरान 12वां घर बता रहा है, तो वो 12वां घर लग्न के लिए, हमारे शरीर के लिए उस लग्न का व्यय कर रहा है, तो हमें बीमार कर देगा, तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हमारी जो शरीर की सुंदरता और स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी, और हम हॉस्पिटल में बेड पर पड़े रहेंगे, चलने फिरने की भी मनाही रहेगी। इसीलिए उस 12th हाउस से जेल को भी देखते हैं, क्योंकि जेल में भी वही स्थिति होती है जो हॉस्पिटल में होती है, कि आदमी को स्वतंत्रता नहीं होती इधर उधर जाने की। इसी प्रकार से 12th हाउस जो है वो फॉरेन को दर्शाता है, और इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए भी 12th हाउस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 12वां घर बहुत दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, उसके लिए जरूरी है 12th हाउस। फिर 12th हाउस रिसर्च का भी है, 4 8 12, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये हिडन हाउस कहलाते हैं, हिडन हाउस।
हिडन हाउस क्यों कहलाते हैं? गुप्त स्थान, छुपे हुए स्थान। क्योंकि चौथा घर जो है, फोर्थ हाउस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा घर। तो हमारे घर को भाई हम जो है सबको एकदम से थोड़ी दिखाते हैं। कोई बहुत अपना वाला रिश्तेदार हो तो उसको हम अंदर तक ले जाते हैं, वरना बाहर ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं, पर्दे वर्दे लगा देते हैं कि भाई अंदर ताका झांकी नहीं करना, क्योंकि हम कैसे रह रहे हैं, हमारा सामान कैसा पड़ा हुआ है, ये सबको हम प्रदर्शित करने के लिए तैयार थोड़ी बैठे हैं। तो क्यों अपन जगहसाई करेंगे कि देखो यार ये तो इन्होंने अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखा घर को, इसलिए घर को छुपा के रखते हैं। तो चौथा घर जो है ना, गुप्त स्थानों का भी है। इसी प्रकार से आठवां घर भी जो है वो गुप्त स्थान है, क्योंकि वो आपके एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी व्यक्ति छुपा कर रखता है। और इसी प्रकार से 12वां घर भी गुप्त स्थान है, क्योंकि 12वां घर जो है ना, बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है, बेड को रिप्रेजेंट करता है, बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, शैया सुख को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 12वें घर से होता है खर्च, तो कहीं ना कहीं ये शैया सुख की तरफ इंडिकेट करता है। तो शैया सुख से शैया, और शैया से शयन कक्ष तक हम पहुंच गए कि साहब हमारा जो बेडरूम है वो भी तो हमारे लिए एक गुप्त स्थान होता है। तो 4, 8, 12 जो है गुप्त चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको गुप्त स्थान कहा जाता है। तो 12वें घर से कोई रिसर्च करना हो, मतलब कोई गुप्त चीज को आपको ढूंढ के निकालना है, तो रिसर्च वर्क के लिए 12th हाउस रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर 12th हाउस एक्टिवेटेड है और आदमी परेशान है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि यार देख तेरे को बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो तू एक काम कर, 12th हाउस में जो काम है वो काम करना शुरू कर दे, 12th हाउस के एट्रीब्यूट को अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर ले। या तो कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर ले, या विदेश चला जा, विदेश नहीं जा सकता तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम कर ले, विदेशी कंपनी में काम कर ले, भले इंडिया में रह के करे। विदेश चला जा तो सर्वोत्तम, वरना कुछ तो टोटका कर, तू विदेशी कंपनी में ही काम कर ले, या रिसर्च कर। अब रिसर्च काय में करूं मैं? अरे तो भाई जो तेरी योग्यता है उसमें कर, और कोई फील्ड समझ में नहीं आया तो ज्योतिष में कर, अध्यात्म में कर। तो इसीलिए 12th हाउस जो है फिर संन्यास की तरफ भी ले जाता है आपको, और मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। तो 12th हाउस से अपन संन्यास और मोक्ष मार्ग को भी देखते हैं। यहाँ 12th हाउस में जब वो रिसर्च का हाउस आपने बोला है, तो आदमी की जो इमेजिनेशन पावर होती है, इंट्यूटिव पावर होती है, गुप्त चीजों को जानने की शक्ति भी देता है भगवान फिर। तो वो जो चीज सोच सकते हैं, जो चीज वो इमेजिन कर सकते हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसलिए जो है 12th हाउस अगर मजबूत हो तो वो इतना अच्छा इमेजिनेशन कर सकता है कि वो जो फिक्शन फिक्शन राइटर्स होते हैं, वो हैरी पॉटर टाइप के कुछ ऐसा इमेजिन करके कहानी बनाना। तो 12th हाउस मजबूत होना चाहिए, तो इमेजिनेशन पावर बहुत मजबूत होती है व्यक्ति की। फिर कहीं ना कहीं ये विदेश से संबंधित है, तो विदेशी भाषा के साथ आप संबद्ध हो जाओ, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन जाओ। तो ये 12th हाउस से देखेंगे प्रोफेशन में। मान लो 10th हाउस प्रोफेशन का मालिक, 10th लॉर्ड जाके बैठ गया 12th में, तो आप उसको कौन सा प्रोफेशन सजेस्ट करोगे विच इज रिलेटेड विथ 12th? अब रिलेटेड विथ 12th में सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रिसर्च, है ना, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और 12th हाउस से हॉस्पिटल, जेल, तो वहां पे आपका आना जाना लगा रहे। आप डॉक्टर बन जाइए, आप जेलर बन जाइए। शॉपिंग मॉल, वो भी 12th हाउस से देखते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल शॉपिंग की जगह है, और शॉपिंग में क्या करता है आदमी जाके? खर्चा। बिना पैसे के शॉपिंग मॉल जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो शॉपिंग मॉल वही लोग जाते हैं जिनको कुछ शॉपिंग करना होती है, भले ही वो यहाँ पे 50 रुपए खर्च करके आए या 5,000 करके आए, वो उसकी इच्छा है और कैपेसिटी है। तो शॉपिंग मॉल को भी हम 12th हाउस से देखते हैं, इतनी चीजें देखते हैं। अब 12th हाउस में अगर मान लीजिए फर्स्ट लॉर्ड बैठा है तो क्या होगा? फिर तो बड़ी बुरी बात है।
आदमी के शरीर का, दिमाग का, कॉन्फिडेंस का, सबका जो है ना, पर्सनैलिटी का व्यय हो गया, उसको हानियां होंगी, उसका जो जीवन है, वो व्यक्ति जो स्वयं है, वो हानि, लॉसेस से कनेक्ट हो गया, तो जीवन में उसको बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। लॉसेस से बचने का रास्ता मैंने बता दिया कि 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स को वो फॉलो करने लगे, पर फिर भी लॉसेस की संभावनाएं हमेशा पग पग पर बनी रहेंगी। तो उसको क्या करना चाहिए कि लेट गो की एटीट्यूड अपना लेना चाहिए कि कोई चीज मिल गई तो ठीक, नहीं मिल गई तो ठीक, नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं यार, चलो अपन तो अपना काम कर रहे थे ईमानदारी से। इस तरह की अगर वो धारणा बना लेगा, तो उसको जो होने वाली हानियां हैं वो उतना ज्यादा संताप, उतना ज्यादा दुख दर्द नहीं देंगी, तो उसका जीवन चलता रहेगा। वरना फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठा है, वो बीमार भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ गया या दिमाग का कुछ स्क्रू खसक गया तो हॉस्पिटलाइज हो गया या डेथ भी हो गई। तो उसको थोड़ा सा लेट गो वाली एटीट्यूड रखे तो सफलता ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा डिजायरस होगा तो दिक्कत होगी। एक मिनट, इसको मैं साइलेंट ही कर देता हूँ फोन को। 12th हाउस का मालिक, 12th हाउस लॉर्ड जिस भी घर से जुड़ जाएगा, उस भाव को लॉस दे देगा, वो अपने एट्रीब्यूट दे देगा। तो 12th हाउस का मालिक अगर मान लो सेकंड हाउस में चला गया, तो कुटुंब जनों को कहीं ना कहीं आपके कारण लॉस देखना पड़ेगा। आपको भी कुटुंब का लॉस हो सकता है। इस तरीके से रीड करेंगे, 12th हाउस जहां भी जाएगा उस हाउस को लॉस से कनेक्ट कर देगा। 5th हाउस से जाएगा तो विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब से जो है कहीं ना कहीं हानि की संभावनाएं बन जाएंगी इस फील्ड में। एक तो आपका 8वां घर खराब था, पीड़ा, है ना। एक छठा घर खराब होता है, बीमारी, मुकदमेबाजी, और एक ये 12वां घर खराब होता है, लॉसेस। तो कुंडली में व्यक्ति की तीन तीन हाउसेस, 6th, 8th एंड 12th का अगर आपने इलाज कर दिया, कैसे करोगे इलाज? कि जो हाउस एक्टिवेटेड है उस हाउस से संबंधित कार्य करने के लिए उसको बोलो, मतलब उन हाउसेस को पूजो कि हाँ हम तो आप ही के हैं, आपका काम कर रहे हैं, बिल्कुल साहब आपकी सेवा में है। तो फिर वो इतना ज्यादा बुरा असर नहीं देंगे, क्योंकि वो एक टोटका हो जाएगा कि उनने देना था प्रसाद, आपने ले लिया प्रसाद। इस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले 6, 8, 12 देखा करो, क्योंकि व्यक्ति आपके पास आता है अपनी पीड़ा का सॉल्यूशन लेने के लिए, ऐसी बड़ाई सुनने नहीं आता। तो उसकी पीड़ा हरण कर दो, वो संतुष्ट होकर चला जाएगा। वरना जब तक कि आप उसकी पीड़ा हरण नहीं करोगे, उसको जब तक आप रेमेडी नहीं बताओगे उसकी समस्याओं की, तब तक वो आपके गले में लटका रहेगा कि भाई तुमने ये बताया कि मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये सब छोड़ो पंडित जी, बहुत कुछ अच्छा है जीवन में, पर मेरी जो परेशानी है वो बताओ जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ फीस देके। तो वो 6, 8, 12 से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। 8वां घर जिस हाउस से जुड़ जाए, 12th हाउस जिस हाउस से जुड़ जाए, और 6th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाके बैठ जाए, उस हाउस में पीड़ा, मुकदमेबाजी। जैसे मान लो सेकंड हाउस में अगर 6th लॉर्ड जाके बैठ जाएगा, तो कुटुंब जनों को मुकदमेबाजी में उलझा देगा। 4th हाउस में जाके बैठ जाएगा 6th लॉर्ड, तो जो आपकी जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी आ जाएगी। और 8वां घर भी जुड़ गया तो सडन आएगी, और आपको पीड़ादायक भी रहेगी, बहुत ज्यादा मिसफॉर्च्यून का सामना भी करना पड़ेगा। और 12th हाउस अगर जुड़ जाए तो उस चीज से आपका परमानेंट लॉस भी हो सकता है, कि वो जमीन आपके हाथ से चली गई, आपको मिली तो थी, आपने बनाई तो थी बढ़िया प्रॉपर्टी, लेकिन वो बैंक वाले या कोई कब्जा कर लिया किसी ने, तो गई जमीन आपकी। ये 12th हाउस कब्जा करवा देगा। अब 6, 8, 12 तीनों होना चाहिए तब होएगा कब्जा, ये समझो आप। समझ गए? 8वें घर से क्या होगा? अचानक होगा, एक बंदा आएगा, वो बोलेगा भैया आज से जमीन मेरी है। आपको पीड़ा भी होगी, हो सकता है मारपीट, लड़ाई झगड़ा भी हो, मुकदमेबाजी भी हो 6ठे घर से,
और 12वें घर से ये है कि आप अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। तो ये 6, 8, 12 का बस ध्यान रखो हमेशा कि इसका इलाज करना जरूरी है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है आदमी को। जो अच्छा है तो अच्छा है ही है। अच्छा, 12th हाउस से हम देखेंगे अपने चाचा यानी पिताजी के छोटे भाई बहन। कैसे भाई? 10th हाउस है फादर का, और उससे तीसरा घर बनेगा 12th हाउस। तो पिताजी के छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग ऑफ फादर, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 12th हाउस। तो चाचा या बुआ छोटी, उनको देखेंगे हम 12th हाउस से। बॉडी पार्ट में अगर अपन बात करें तो जो 10th हाउस था वो घुटना बता रहा था। 11th हाउस जो है वो पिंडली यानी काफ मसल उसको बताएगा। और 12th हाउस जो है, बिल्कुल नीचे पहुंच जाओ आप, जो हमारा फीट है, एंकल है ना, एड़ी से लेके तलवे वाला जो पार्ट है, वो वाले पार्ट को 12th हाउस रिप्रेजेंट करेगा। ये बॉडी पार्ट की बात हो गई।